बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू किंडर स्टोरीज़। आज की हमारी किताब का नाम है महफूज रहें। इस किताब में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ये कहानी माज की है। आइए इसे पढ़ते हैं। महफूज रहना बच्चों के लिए बहुत अहम है। माज भी महफूज रहने के लिए अपने वालिदैन की बातें गौर से सुनता है। माज बिजली की चीज़ों से हमेशा दूर रहता है। उसके अम्मी अब्बू ने बताया है कि बिजली बच्चों के लिए नुकसानदेह है। बिजली के सॉकेट्स और प्लग्स और स्विचेस को हाथ लगाने से करंट लगने का खदशा होता है, इसलिए हमें इनसे दूर रहना चाहिए। माज आग और तेज़ धार और नोकदार चीज़ों से भी दूर रहता है, यूँ वो उनसे भी महफूज रहता है। आग जो है वो बिल्कुल भी खेलने की चीज़ नहीं है। आपको कैंडल से, किचन में चूल्हे से, किसी भी किस्म की आग से बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। और तेज़ धार चीज़ें जैसे किचन की नाइफ़, छुरियाँ, इस तरह की कोई भी चीज़ खेलने की नहीं होती, उसे खेल में इस्तेमाल मत करें। माज हमेशा फुटपाथ पर चलता है और देखभाल कर एहतियात से सड़क अबूर करता है। वो सिग्नल पर हमेशा नज़र रख कर सड़क पार करता है। अच्छा, आपको पता है जब रोड क्रॉस करते हैं तो सड़क पर लगी हुई ब्लैक और वाइट लाइंस, जिन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, उनके ऊपर से पैदल चलकर हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। और हमें हमेशा रोड तब क्रॉस करनी चाहिए जब गाड़ियों के लिए लाल सिग्नल ऑन हो। इसका मतलब है कि गाड़ियों को रुकने का इशारा हो, तभी पैदल चलने वाले रोड क्रॉस कर सकते हैं। माज महफूज रहने के लिए अजनबियों से कभी बात नहीं करता था। ये तो आप सबको पता होगा कि स्ट्रेंजर्स से तो बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए और उनसे मामा बाबा के बगैर खाने की कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए माज भी सेफ़ रहने के लिए स्ट्रेंजर्स से, अजनबियों से बिल्कुल बात नहीं करता था। माज अपने वालिदैन से हिदायत लेता और उन पर अमल करता है। इस तरह वो बहुत सी मुश्किलात से महफूज रहता है। जैसे हमें पता है कि मामा बाबा को ज़्यादा पता होता है और वो जो भी कहते हैं वो हमारे लिए बेटर होता है, इसलिए हमें उनकी बात सुननी चाहिए और वो जो भी हमें समझाते हैं और सिखाते हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। माज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना कभी नहीं भूलता था, जो माज को हर वक्त महफूज रखते हैं। और हमें हर रोज़ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि वो सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक घर दिया तो आप रोज़ सुबह उठ के एक कंफर्ट के लिए और आरामदेह छत के लिए अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। न्यू स्कूल बैग के लिए कर सकते हैं, इवन न्यू पेंसिल के लिए, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बिल्कुल मत भूलें। शुक्रिया। अगर आपको ये किताब पसंद आई और आप ऐसी और भी किताबें सुनना चाहते हैं और हमारे साथ उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।